श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की वारदात हुई है। साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंककर्मी को फंसाया, मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर दबाव बनाया। वीडियो कॉल से यह दबाव बनाया गया और एफडी तुड़वाकर अलग अलग खातों में 25 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। साइबर ठगों की बड़ी वारदात, आतंकी के पास एटीएम कार्ड का झूठा आरोप भी लगाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर। अशोक, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या जानकारी? देखिए हेमंत, ये पूरी वारदात एक सीनियर सिटीजन जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मी है उनके साथ हुई। साइबर ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल की और उन्हें धमकाया कि एक मुंबई में एक आतंकी को डिटेन किया गया है जिसके पास एक एटीएम कार्ड मिला है जो रिटायर्ड बैंक कर्मी का है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस बनाते हुए ट्राई, ईडी और सीबीआई के वर्चुअल नोटिस भेजकर भी बैंक कर्मी पर दबाव बनाया गया और धीरे धीरे बैंक कर्मी से मामले को सेटल करने को लेकर रकम की मांग की गई। बैंक कर्मी उनके झांसे में आया और अपनी अलग अलग कई एफडी तुड़वाकर लगभग अलग अलग खातों में 25 लाख रुपए की भारी भरकम मोटी राशि ट्रांसफर कर दी। लेकिन जैसे ही बैंक कर्मी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, उसने पुलिस को अप्रोच किया। 1930 जो साइबर पोर्टल का एक शिकायती नंबर है, उस पर शिकायत दर्ज कराई और साइबर थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्योंकि ये पहला मामला ऐसा नहीं जब डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगों ने किसी व्यक्ति को, खासतौर से किसी सीनियर सिटीजन को बैंक अपनी ठगी का शिकार बनाया हो, लेकिन इस बार भी एक रिटायर्ड बैंक कर्मी को ही साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। बावजूद इसके कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और साइबर अवेयरनेस के नाम पर। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर बिहार में सोना खरीदने को लेकर एक नया सिस्टम, एक नया नियम सियासी बवाल की वजह बन गया। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या फिर मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ना तो ज्वेलरी शॉप में एंट्री ले पाएगा और ना ही सोने की खरीदारी कर पाएगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सोना खरीदने के नियम आज से बदल गए। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ज्वेलरी दुकान में न तो एंट्री ले सकेगा और न ही सोने की खरीदारी ही कर पाएगा। ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लागू किया गया है। फेडरेशन का कहना है कि ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदम उठाए गए। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ चेहरा ढककर सोना खरीदने पर रोक लगाई गई है। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। अब जान लीजिए कि क्या कहता है नया नियम। हिजाब, नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक। चेहरा ढककर पहुंचे तो नहीं मिलेगा सोना। हेलमेट, मफलर और मास्क में एंट्री बैन। ज्वेलरी शॉप ने लागू किया नया नियम। लूटपाट से बचाव के लिए हुआ फैसला। देश का पहला राज्य बना बिहार। ज्वेलर्स का ये भी कहना है कि उनके ज्यादातर ग्राहक महिलाएं होती हैं, इसलिए उनसे सम्मान पूर्वक अनुरोध किया जाएगा कि वे चेहरा खोलकर ही खरीदारी करें। इधर इस फैसले को बीजेपी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार और पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने इसे सही कदम बताया और कहा कि इससे ज्वेलरी दुकानों में अपराध की घटनाएं कम होंगी। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हम लोगों ने कई बार विरोध भी किया है और अभी वर्तमान डीजीपी साहब ने इस पर एक्शन भी लिया है। शांति समिति का गठन भी करने का प्रयास किया, सारे एसपी को निर्देश भी देने का प्रयास किया कि देखिए व्यवसायियों को तंग नहीं कीजिए। लेकिन अभी भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किए हैं। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा। हालांकि इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां इस निर्णय की कड़ी निंदा की, वहीं आरजेडी ने इसे संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब
प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, सवाल अधिकार और सुरक्षा के टकराव का है। जहां ज्वेलर्स इसे सुरक्षा की ढाल बता रहे हैं, वहीं सियासत इसे पहचान से जोड़कर देख रही है। देखना होगा ये फैसला अपराध रोकेगा या विवाद को और गहरा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, आनंद, अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो क्या हैदराबाद वाले भाईजान यानी कि ओवैसी की असम चुनाव में अब एंट्री होगी और क्या ओवैसी बिहार में असम की कहानी दोहराने वाले हैं? क्या असम में अजमल ओवैसी की जोड़ी चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने AIUDF यानी कि अजमल की पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और खबर यह भी है कि अजमल ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या असम में होगी ओवैसी की एंट्री? क्या असम में ओवैसी दोहराएंगे बिहार की कहानी? क्या ओवैसी असम में बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल? ये सारे सवाल तब उठे जब खबर आई कि असम में AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस के लिए बैठे बैठाए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये पूरी खबर तब उड़ी जब कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन से इनकार कर दिया। इसके बाद सूत्रों ने खबर दी कि अजमल असम में कांग्रेस का खेल खराब करने के मूड में। असम के अंदर अगर कांग्रेस का फैसला है कि बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, तो बदरुद्दीन अजमल साहब को इख्तियार है, वो ओवैसी साहब से समझौता करें या किसी से भी समझौता करें। उनका अपना राजनीतिक दल है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है तो ये कांग्रेस का फैसला है और बदरुद्दीन अजमल साहब को इख्तियार है कि वो अपना फैसला कर सकते हैं। असम में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी लगभग 35% है, जिस पर कांग्रेस और अजमल दोनों की नजर है। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में 75 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस की 25 सीटों समेत विपक्ष को लगभग 50 सीटें मिली थी, जिसमें 15 विधायक अजमल की पार्टी AIUDF के थे। क्योंकि खबर आई कि हैदराबाद वाले भाईजान की असम के चुनावों में एंट्री हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं जब से कांग्रेस ने अजमल से गठबंधन से इनकार किया है तो ओवैसी से संपर्क में है और अगर ओवैसी अजमल मिल जाते हैं तो कांग्रेस के लिए हेमंता को हराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हेमंता खुलेआम हिंदुत्व की बात करते हैं। यही नहीं, वे बेहिचक राज्य में मुस्लिम आबादी के लगातार बढ़ने के खतरे से भी आगाह करते रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है और अगर असम में ओवैसी की एंट्री हो गई तो कांग्रेस के लिए माहौल बद से बदतर हो सकता है, क्योंकि बिहार में इस बार ओवैसी अकेले अपने दम पर कांग्रेस की सीटों के नजदीक पहुंच गए।